कि क्या 2027 में आप इसी गठबंधन में रहेंगे या आपके भी ऑप्शन खुले हैं? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति अवसर खोजता समाज को हक दिलाने के लिए। सपा के साथ मैं अलग से लड़ा, भाजपा पूरे कोशिश किया जाए 2017 में, मैं नहीं गया। 2017 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो सपा बसपा हार गई, खत्म हो गए। मैंने 40-50 वोट पाया तो गोरखपुर सीट खाली हुई। सपा के लोग संपर्क में आए, हमने कहा सुधार कर लो भाई। कहना क्या कहना, आप पिछड़ों के नेता हो तो पिछड़े की बात करो, दलितों के नेता हो दलितों की बात करो, दोनों एक हो जाओ। अगर चाहते हो कि दोनों का भला हो जाए तो एक हो जाओ। तो मैंने 2018 में गोरखपुर में योगी की सीट खाली हुई। अगले चुनाव पर बताइए। हो गए, वही बता रहा हूँ ना। ये दोनों एक हो गए, दोनों एक किया तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जीता। भाजपा ने जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया 2019 में, तो मैं भाजपा के पास आ गया। अब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कुछ न कुछ विचार करना ही पड़ेगा समाज को हित दिलाने के लिए। भैया अभी तो दूसरे में किसके साथ जाएंगे? क्या अखिलेश जी के साथ दोबारा जाने को सोच सकते हैं? नहीं, जब एक्टर में मान लीजिए आप बाहर, हम लोग हैं बरामदे में, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आधी तूफान है, तो जो गेट खोलेगा वहीं चले जाएंगे। हम कहते हैं जहाँ सुरक्षित होगा वहीं चले जाएंगे। भाई दरवाज़ा तो बंद कर, काहे दरवाजा? पहले भाजपा दरवाज़ा क्यों बंद करेगी? कारण तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। हम 18% वोट हर प्रदेश में मैं उनकी सरकार बनवा रहा हूँ। आज के जा रहा हूँ, गले मिल रहे हैं योगी जी। त्रेता का गठबंधन है, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, ये जो मोदी योगी ने गले लगाया। कहा जा रहा है कि आप सपा के भी संपर्क में हैं, ऐसा है? वो पहले तो उनके लोग ही मेरे संपर्क में, जितने हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते भैया यहाँ थोड़ा सा वो क्या नाम, औरंगजेब वाली विचारधारा है, इसलिए हम लोगों को। मैं इसी पे आ रहा था, उनके लोग बताइए कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। एक बार मित्रता हो गई तो मित्र तो रहेंगे ही, शत्रु तो बनेंगे नहीं। आते जाते तो रहते हैं, चाय तो पीते ही हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे हम चाय पीना जैसे शिवपाल कह दिया एक बार कि भाई ये निषाद जी मैं थोड़ा काम में चाय पीना चाहता हूँ। हमने कहा आप सीनियर आदमी, आप कैसे, हम आपको बुलाएं? मैं ही आ जाता हूँ। मैं ही चला गया। उनका एक ट्रांसफर था, बल्कि अधिकारी ने किया भी नहीं। अब क्या मैसेज चला गया, किया भी नहीं। अच्छा, आप शिवपाल जी के घर गए, उनके ट्रांसफर के लिए शिकायत भी कर दिया लोगों ने, भाजपाइयों ने, कि शिवपाल की यहाँ चाय पीने गए थे। तो भाई योगी जी ने कहा भाई देखो वो नेता रहा तो कहीं भी जा, मैंने बता दिया सही बात। देखो हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि निचले पावदान पे रहने वाले लोगों की जो विकास की धारा में लाया जाए। तो डॉक्टर संजय की विचारधारा है। तो आपकी विचारधारा क्या है? क्या आप भी हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रेरित हैं? हमारी विचारधारा है कि जो देश को आज़ाद किए हैं, कानून से उजड़े हैं, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते उजड़े हैं, उनकी भूमि जमीन जायदाद छीन ली गई, रोजी रोटी छीन ली गई, तो 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुकदारा में लाने। आप खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं? मैं हमारा संविधानवादी हम विचारधारा के हैं, जो संविधान लागू कर रही है मोदी कर रहे हैं। भाई देखो पहले समाज कहता था कि नहीं, इसलिए क्योंकि आप मुद्दे उठा रहे हैं ना। आप कहते हैं कि जो निषाद राज के किले पर जो मस्जिद है, जो मजार है, उसको हटाया जाए। आप भी सालार गाजी मसूद की को हटाने की बात करते हैं। तो आप क्या खुद को भी बीजेपी की ही लाइन पर मानते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ जिसने भी हमें लूटा है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आज मालामाल हैं, जो अंग्रेजों के साथ गद्दारी कर रहे थे इसके मालामाल हैं, जो देश के लिए लड़ रहे थे वो गरीब हैं, जो देश के लिए लड़ रहे थे उनके साथ निषाद पार्टी है। हम लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ रह के लड़ रहे थे रेजिमेंट में। हम बते महार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट में कौन थे भाई? महार रेजिमेंट में लेदरमैन भर्ती थे, वो बंदूक चला रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, हम देश के लिए लड़ रहे थे। आज के दिन में तब भी बंदूक चला रहे थे, अब कलम चला रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। तो मेरा एक लाइन का है कि निषाद पार्टी का एक ही है कि पहले था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, अमीर कमाएंगे, गरीब खाएंगे। संविधान आ गया कि अमीर लोग कमाएंगे और गरीब के बेटे को केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवार बेकार लेदरमैन वासरमैन के बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन लेदरमैन लायक है, थोड़ा चालाक है, इसलिए लागू है। वासरमैन हमारे लोग थोड़ा सा
पौआ छुआ भरोट पौआ पी के चलिए, अब बर्बाद हो रहा है। चल- तो आखिरी इसलिए मैं सवाल। चाहता हूं कि ये संविधान में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार सबको मिले। भारतीय जनता पार्टी अगर 14 लाख नौकरी में 7.5 लाख हाथ साइकिल को खिला रही है, 6.5 लाख हाथी खिला रही है, तो किस मुंह से वोट पाएगी? मैं चाहता हूं जो हाथी वाले खा रहे हैं अदर मैन को दिया जाए, जो साइकिल वाले खा रहे हैं वो सबको दिया जाए, इनका जितना हिस्सा बनता है उतना दिया जाए, बाकी का हिस्सा सबको दिया जाए। मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित में प्रमाण पत्र जारी हो। हम संविधान बनवाए हैं, संविधान में मिला हुआ हिस्सा लिखा हुआ है मझवार, तो हम कहते 24 नंबर पर चमार भाई लागू है, 30 नंबर पर धोबी भाई लागू है, 53 नंबर पर मझवार, हम केवट मल्ला माझी मझवार हैं। राष्ट्रपति लिखा है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार जो राज्यपाल हैं वो भी 31 दिसंबर 2016 को हमें कह रखा है कि केवट मल्ला पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो हम कहते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की उस अधिसूचना को लागू होना चाहिए। चलिए। ये लागू सरकार करेगी, इसलिए हमारी सरकार, हम लोग सरकार के चलिए। साथ हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। तो संजय निषाद आज तक पंचायत के मंच पर थे और उन्होंने खुलकर चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद।